हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की सक्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एसएससी सीजीएल टीयर 2 के बारे में, जिसका पेपर मैं खुद दे के आया हूँ। तो और मैं जिस सेंटर पे, तो सेंटर का सीन भी दिखाऊंगा। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का पेपर आया था, क्योंकि मैं खुद पेपर दे के आ रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा दोनों पेपर, मैथ और इंग्लिश के बारे में, कि किस में किस पार्ट के कितने क्वेश्चन थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स का इस बार का पेपर इजी तो था, लेकिन इजी नहीं कह सकते हैं, बिकॉज इसमें कैलकुलेटिव पेपर बहुत आया था और कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा था। और कैलकुलेशन ऐसे थे कि बच्चे, मतलब बाहर निकलने के बाद मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया, तो सारे बच्चे कह रहे थे किसी के अटैम्प्ट 73, 74, 60, 62, मतलब 70 to 80 अगर आपने अटैम्प्ट किया तो आपके गुड अटैम्प्ट होंगे, बिकॉज पेपर बहुत ही लेंदी था, कैलकुलेटिव था। हाँ, लेकिन पेपर इजी था। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस के, तो क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो इस बार आया था वो मेंसुरेशन, ट्रिगो और मेंसुरेशन ट्रिगो के अलावा पाइप एंड सिस्टम्स के दो तीन क्वेश्चन देखने को मिले थे। टाइम एंड वर्क के दो तीन क्वेश्चन देखने को मिले थे। प्रॉफिट लॉस के दो तीन क्वेश्चन देखने को मिले थे। CISI के तीन क्वेश्चन देखने को मिले थे। और DI था, जिसमें एक पाई चार्ट था, जिसमें दो पाई चार्ट दिया हुआ था, और एक डायग्राम वाला था। तो दोनों DI इजी थे। बाकी सारे पार्ट्स इजी थे, लेकिन वो प्रॉफिट लॉस CISI के जो कुछ थे, और उसके बाद मेंसुरेशन के जो कुछ क्वेश्चन थे, वो बहुत ही लेंदी था, कैलकुलेटिव था। और सारे, एक बात मैं बता दूं कि मेंसुरेशन के जो भी क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट फार्मूला पे थे, चाहे वो कोन का हो, स्फेयर का हो, हेमिस्फेयर का हो, पिरामिड का हो, प्रिज्म का हो। सारे क्वेश्चन जो थे एकदम डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करते आंसर आता। हाँ, लेकिन ये था वैल्यू ऐसे गंदे तरीके से आपको फाइंड करना था कि बच्चे बहुत ज़्यादा, मतलब टाइम टेकन था, तो बच्चे खुद को थोड़ा सा वो नहीं कर पाए जितना उनका मतलब लग रहा था कि वो इतना क्वेश्चन कर पाएंगे, वो इस तरह से नहीं। मैं खुद बता दूं, मैं भी ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाया, मैंने 83 अटैम्प्ट किया है। क्योंकि मैं अपना बात करूं तो मैंने भी 83 अटैम्प्ट किया, और जो कि मतलब मुझे और करना चाहिए था, और मैं और कर भी सकता था, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं था मैं, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हो गया था बीच में। तो उससे रिकवर होने के बाद मैंने कुछ प्रैक्टिस की, जिसकी वजह से मैं 83 अटैम्प्ट कर पाया। मैं और कर सकता था। तो सारे क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट, मतलब कह सकते हो आप लोग कि क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं था, कि मतलब उलझा के क्वेश्चन दिया हुआ समझ नहीं आ रहा, इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं था। लेकिन हाँ, मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था। तो मैं बात करूँ कि वेटेज पार्ट का, तो वेटेज पार्ट फिर से एडवांस का ही था, क्योंकि ट्राइंगल से 4 से 5 या 4 से 5 क्वेश्चन से ऊपर ही थे, जो ट्राइंगल ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 7 to 10 क्वेश्चन थे ट्राइंगल्स के। उसके बाद ट्रिगो के बहुत सारे, ट्रिगो के भी 6 से 7 क्वेश्चन ट्रिगो के देखने को मिला था। मेंसुरेशन का 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे से, स्फेयर से, हेमिस्फेयर से, कोन से, उसके बाद क्यूबॉइड से, प्रिज्म से, पिरामिड से, सिलेंडर से, सबसे क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 6 से 8 क्वेश्चन जो था वो मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे, जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था। किसी में वॉल्यूम फाइंड करना था, तो किसी में टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना। एक कोन का क्वेश्चन था जिसमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना था, जिसमें मैं आपको वो क्वेश्चन भी मुझे याद भी है कि उसमें जो कोन का रेडियस दिया हुआ, और रेडियस और लेटरल सरफेस का जो रेशियो दिया था वो 20:29 दिया हुआ था। और हाइट फाइंड करने के बाद फिर से रेशियो ही मतलब रेडियस ही निकालना था, क्योंकि वो रेशियो में दिया हुआ था 20:29, उसको वैल्यू निकालना था उसमें। तो मैथ्स का क्वेश्चन कुछ इसी तरह का था। और तो अगली बार जो बच्चे 21 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए उनके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कल या परसों में, जिसमें कौन सा बुक पढ़ना चाहिए और कौन कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए, वो मैं बताऊँगा। और जो 21 वाले बच्चे हैं, मैं उनको एक बात कह दूँ कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग प्रीवियस ईयर सबसे पहले जाके, अगर आप लोग प्रिपरेशन 21 में पेपर देने जा रहे हो, मैं हो सकता तो मैं खुद भी दूँ, अगर मतलब इस वाले में भी मेरे चांसेस हैं, अगर क्योंकि मेरा इंग्लिश का पेपर अच्छा गया, मैथ्स का भी अच्छा गया, प्रीलिम्स में अच्छे स्कोर हैं, तो चांसेस हैं। अगर मैं भी, फिर भी मैं 21 का दूंगा अच्छे पोस्ट के लिए। अगर आप लोग 21 का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ और मैं पेपर देखे हो, तो मैं सबसे पहले आपको यही सजेस्ट करूँगा कि प्रीवियस ईयर जितने सारे हैं ना, सारे प्रीवियस ईयर कर लो पहले।
प्रीवियस ईयर आपको बहुत, मैं आपको बता दूं कि 16 नवंबर 2020 का जो पेपर था CGL मेंस का, उससे डायरेक्टली 5 से 6 क्वेश्चन आए डायरेक्टली। मैं एज एट इज जो मैं खुद 3-4 दिन पहले वो सेट लगा किया था और उस क्वेश्चन को करने में मैंने 5 से 6 सेकंड लिया। तो सारे क्वेश्चन देखते हुए टिक, आंसर देखते हुए टिक किया है मैंने। तो आप लोग सबसे पहले जो प्रिलिम्स की तैयारी करो उनको मैं बता दूं कि सबसे पहले जाके आप प्रीवियस ईयर लगाओ। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा SSC CGL 2021 टायर 1 के लिए। वो वीडियो बहुत ही जल्द 2 से 3 दिनों में आ जाएगा। एक मैं बुक के लिए भी बना दूंगा आप लोगों के लिए वीडियो कि कौन सा बुक बेस्ट होगा, कौन से मतलब कहाँ से क्या पढ़ें, ये भी मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। फिलहाल मेंस की बात करते हैं। तो ये तो था मैथ्स का पार्ट। अब मैं बात करूँ कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन पे फोकस करना होगा। मैं खुद इतना स्पीड से कैलकुलेशन करने के बाद भी 83 कर पाया। तो मतलब बहुत सारे बच्चे से मेरी बात भी हुई थी जो अब मैं कैलकुलेशन की बात करूँ तो कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को थोड़ा सा बैंकिंग पैटर्न की तरह, TCS पेपर ले रहा है तो बैंकिंग पैटर्न की तरह, मतलब बैंकिंग के जिस तरह बैंकिंग में कैलकुलेशन आता है उसी तरह का कैलकुलेशन। तो आप लोगों को स्क्वायर रूट की, स्क्वायर क्यूब, ये थोड़ा ज़्यादा याद करना होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सब पे थोड़ा सा प्लस माइनस पे और पॉइंट वाले, दशमलव वाले पार्ट पे थोड़ा सा काम करना होगा ताकि आप लोग अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सको। तो उसके लिए आप लोग कैलकुलेशन पे थोड़ा सा फोकस्ड करो। कैलकुलेटिव जितने भी क्वेश्चंस आपको सामने देखने को मिले उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। होता है घर पे कभी कभी हम कैलसी यूज़ कर लेते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं, तो वो काम नहीं करके हम खुद से आप करने की कोशिश करो। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से इंग्लिश की। तो इंग्लिश का पेपर जो था वो बेहद बेहद ईजी कह सकते हैं। और कुछ बच्चों ने बताया कि पैसेज था, हाँ एक पैसेज था पपेट करके, वो पैसेज थोड़ा लंबा था और ऐसा नहीं था कि पैसेज डिफ़िकल्ट था। क्लोज टेस्ट भी थे, ईजी थे। क्लोज टेस्ट को कह सकते हैं ईजी टू मॉडरेट। पैसेज थोड़ा सा एक दो मतलब पैसेज में सारे क्वेश्चन नहीं, जितने भी पैसेज तो इजी ही थे। बीच बीच में एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब पैसेज से रिलेट करके पूछ दिया गया था, तो वो पैसेज पढ़ने के बाद आप कर सकते थे। और वोकैब की बात करें तो इस बार इजी थे। और KD कैंपस का जो बुक है उससे और SP बख्शी के बुक से डायरेक्ट आए थे। जैसे मीट वंस वाटरलू एंड एक्स टू ग्राइंड, ये एडियम्स आए थे। तो ये सारे मतलब इजी एडियम्स आए थे। और वोकैबलरी में मुझे याद तो नहीं एग्जैक्टली, लेकिन हाँ कुछ मिस स्पेलिंग में था। रेमिटेंस, नेसेसरी, ये इस तरह के कुछ थे। तो जिसमें नेसेसरी का जो दिया हुआ था CESSARY लिखा होता है, नहीं तो उसमें सिंगल C होता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे इंग्लिश में। और मैं टोटल बात करूँ तो नरेशन वॉइस इस बार थोड़ा सा मतलब बाकी टाइम क्या होता था इजी इजी थे, इस बार कुछ नरेशन वॉइस को लंबा खींचा था। मतलब वर्ड, वो जो सेंटेंस था वो लंबा लंबा सेंटेंस थे, सारे के सारे सेंटेंस लंबा थे। और इस बार ये था कि पेसिव दे रखा था और एक्टिव आपको फाइंड करना, मतलब किसी में एक्टिव मैक्सिमम में था कि आपको एक्टिव ही पेसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना था। कुछ क्वेश्चन थे जिसमें एक्टिव से पेसिव भी करना था। नरेशन भी थोड़ा सा मतलब इस बार असर्टिव सेंटेंस और इस तरह के सेंटेंसेस पे ज़्यादा फोकस किया गया था और इंट्रोगेटिव पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया गया था। तो ओवरऑल इंग्लिश का पेपर इजी था। इंग्लिश में मैक्सिमम बच्चों ने 190 to 200 के अप्रॉक्सी किया है। ऑलमोस्ट सारे बच्चे यही कह रहे थे कि 190 to 200। तो इंग्लिश का पेपर इजी था। जिनका मैथ्स थोड़ा बहुत नहीं भी अच्छा हुआ वो इंग्लिश में अच्छा स्कोर करके अपना स्कोर को से एक सेफ स्कोर तो कर ही सकते हैं। तो मैं खुद पेपर दे के आया हूँ और मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। 6 तारीख को डिस्क्रिप्टिव है, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊँगा कि उसमें क्या करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जो CGL 2021 देने जा रहे हैं उनसे शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं SSC से रिलेटेड सारे एग्ज़ाम से उनके नोटिफिकेशन से लेके उन एडमिट कार्ड और सारा मतलब एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे क्या करना चाहिए। तो अपने सारे दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।